Assalamu alaikum, all my dear viewers. I am your house Kamran. So today our lecture is about ninth class English unit at poem stopping by woods on a snowy evening. So आज की वीडियो में हम इसकी जो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हम देखेंगे, साथ साथ इसकी डिफ़िकल्ट जो मीनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे, और अगर हो सके तो हम इसका एक्सरसाइज की जो सवालात हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप लोग गौर से सुनिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें इंशाल्लाह, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। सो हम स्टार्ट लेते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, बर्फबारी की एक शाम जंगल में रुकना। ठीक है, बर्फबारी की एक शाम में जंगल में रुकना। ठीक है, सो लेट्स सी हियर सम डिफिकल्ट वोकैबुलरी। सो हम लेट्स सी वुड्स जंगल, फिल अप भरा हुआ, फ्रोजन जमी हुई, शेक जोर जोर से हिलाना, डीप गहरा, डॉनी फ्लैग्स नरम व नाजुक बर्फ के गाले, स्वीप झाड़ू लगाना साफ करना, क्योर अजीब व गरीब, हार्नेस घोड़े का साज, मिस्टेक गलती, इजी विंड हल्की हवा, लवली खूबसूरत, हाउ प्रोमिसेस टू कीप वादे पूरे करना। ठीक है, सो लेट्स नाउ वी द फर्स्ट पैराग्राफ। हुज वुड्स दीज, ये किसका जंगल है, और आई थिंक आई नो हुज वुड्स दीज, और आई थिंक आई नो, ये किसका जंगल है, मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचे उसका मकान या घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकेगा। टू वॉच या वो हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, या अपने वो बर्फ से भरा हुआ जंगल को देखने नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर, मेरे छोटे से घोड़े को ये सोचते हुए अजीब लगेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बगैर किसी करीब किसी फार्म हाउस के बगैर यहाँ रुकना। बिटवीन द वुड्स, जंगल और फ्रोजन लेक, जमी हुई झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की साल की सबसे तारीख तरीन शाम। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे सबसे तारीख शाम। ठीक है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने सांस की घंटियों को जोर से हिलाता है। ही गिव्स हर हार्नेस बेल्स ए शेक, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, अगर यहाँ पर कोई गलती तो नहीं, यहाँ पर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, जो दूसरी जो आवाज़ें आ रही हैं ऑफ इजी विंड्स, हल्की हवाओं का, एंड डॉनी फ्लैक्स। ठीक है, और जो बर्फ़ के गालों की आवाज़, दूसरी जो आवाज़ें आ रही हैं वो हल्की हवा और बर्फ़ के गालों की आवाज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वुड्स आर लवली, मतलब जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। डार्क बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तारीख है, एंड डीप बहुत ज़्यादा वसी है, गहरा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बोले कि मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, सो ये था इसका ट्रांसलेशन। सो अभी हम इसका एक्सरसाइज के जो सवालात हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हु इज़ द स्पीकर इन द पोम, पोम के अंदर स्पीकर कौन है, स्पीकर कहा जाता है बोलने वाले को, तो वो आपको पता है। द स्पीकर इज़ द पोम इज़ द हॉर्स राइडर, जो है घोड़े का जो सवार है वो क्या है, यहाँ पर स्पीकर है। whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem, मतलब फर्स्ट स्टेंजा के अंदर वो किसको रेफर कर रहा है, ऑनर। ठीक है, द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड्स, जो जंगल का मालिक है उसको रेफर कर रहा है। ठीक है, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वो मतलब कौन से मतलब क्यों रुकना चाह रहा है, तो इतनी तारीख एक साल की एक इतनी तारीख डार्केस्ट एक तारीख शाम में क्यों रुकना चाह रहा है। ही थिंक्स टू स्टॉप ऑन डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज द वुड्स आर लो, मतलब जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। डार्क बहुत ज़्यादा तारीकी तारीकी।
ٹھیک ہے، اینڈ ڈی بہت زیادہ وسیع تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جگہ اس کو پسند آ جاتی ہے۔ وائی ڈز دا ہارس impatiently await the next move of his master؟ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ بے صبری سے ویٹ کیوں کر رہا تھا کہ وہ آگے چلے۔ The horse impatiently awaits the next move of his master، مطلب اس لیے بڑی بےتابی سے ویٹ کر رہا تھا کہ there is no farm house near، وہاں پر اس کو ٹھہرنے کے لیے کوئی قریب ہاؤس نہیں تھا۔ He would not be able to get any food، وہاں پر اس کو پراپر کوئی اس کو فوڈ وغیرہ نہیں مل رہا تھا۔ He is fearful، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ That he might have made some mistake، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature، وہ کیا کر رہا ہے وہاں پر اس کی جنگل کی نیچر کی خوبصورتی کو وہ بیان کیا کیپچر کر رہا ہے، وہ کو بیان کر رہا ہے۔ Why does not he stop for long to enjoy nature beauty؟ وہ کیوں وہاں پہ نہیں مطلب ٹھہرنا چاہ رہا، کیونکہ نہیں وہاں پہ بیٹھے اور انجوائے کرے نیچر کی خوبصورتی کو۔ He is captivated by the beauty of dog ڈیپ اینڈ لولی ووڈس، وہ مطلب بہت زیادہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اس سے مطلب ہی کیپٹیویٹڈ بائی دی بیوٹی، وہ مطلب بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جنگل کی خوبصورت جنگل کو دیکھ کر اس کا ایک بہت بڑا وسیع ایک جنگل تھا اور بہت ہی تاریخ مطلب تاریخ سے مطلب بہت زیادہ ڈارک تھا، تاریخ تھا، گنا ہوا تھا۔ بٹ ہی ہیز پرومسز ٹو کیپ، لیکن اس نے بہت سارے وعدے کر رکھے تھے۔ ڈیٹ از ٹو سے دیٹ ہی ہیز سم ورلڈلی ٹاسک ٹو اکمپلش، کو دنیا میں اس کے بہت بڑے اس کو کیا کرنے کام مشنز پورے کرنے ہیں، کمپلیش تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دیئر فار ہی ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر فار لانگ، اس لیے وہ وہاں پہ اتنے دیر تک اتنے مطلب وہ وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو آج ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی مسٹیکس ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جائیں، وہاں پر اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اس سے پہلے میں نے جتنے بھی چیپٹرز تھے میں نے ان کو چیپٹر وائز میں نے تمام سب کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، سیکشن باکس میں جائیں، وہاں پر آپ لوگ کمنٹس مینشن کریں۔ اگر کوئی میرے سے کوئی مسٹیکس ہو یا کوئی بھی مسئلہ پرابلم ہو، میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔